श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भगवान की जय। सभी संतों महंतों की जय। महामंडलेश्वर आचार्यों की जय। सभी भक्त जनों की जय। उदासीन आश्रम मठ की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। माँ कालिंदी मैया यमुना महारानी की जय। ब्रज रज महारानी की जय। राधा रानी की जय। श्री सभी ब्रजवासियों की जय। नमः पार्वती पति अपने अपने मताई बाप की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। मातृशक्ति की दिल्ली संत महामंडल की जय। सबसे कुशल किससे का बुलवाना, कितना बुलवाना, कैसे बुलवाना, ऐसे परम पूज्य श्री संचालक महाराज जी की परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री नवल किशोर जी महाराज जी की कि किससे बुलवाना, कब बुलवाना, कैसे बुलवाना हमने आज सीखा है। आज हमारा सौभाग्य जागा। प्रतिदिन संत दर्शन हो ही रहे हैं, पर आज हमको एक ऐसे स्थान पर जो उदासीन आश्रम मठ है, जहां हमारे संपूर्ण दिल्ली संत मंडल के खट दर्शन के सभी महापुरुष उपस्थित रहते और इन संतों की एकता से हमारे सनातन की यात्रा और सनातनीय परंपरा जीवंत भी है, संवर्धन भी हो रही है, सुरक्षित भी है और आगे भी बढ़ रही है। कुछ दिन पूर्व यहाँ के पूर्व महंताचार्य महाराज जी का गोलोकवास हुआ। उनके कृपा भाज्य पूज्य महाराज जी परम पूज्य श्री प्रबल मुनि जी महाराज जी, जिनकी चादर पूसी हुई, उत्तराधिकारी के रूप में और अब वर्तमान में महंत के स्थान पर विराजमान, उनके भी चरणों में हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य संत सभा के अध्यक्ष परम पूज्य अनंत श्री विभूषित नारायण दास गिरी जी महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला। साथ में सभी संत जन विराजमान हैं और सबसे अंत में सार गर्भित और सूत्र के माध्यम से, जैसे पुराने जमाने में किसी दार्शनिक ने कहा था, जो आप सोचोगे वो आपके शब्दों से निकलेगा, जो शब्द बनेंगे वो आपकी आदत बन जाएंगे, जो आपकी आदत बनेगी वो आपका कर्म बन जाएंगे, जो आपका कर्म बनेगा वही आपका भाग्य हो जाएगा। उसी सूत्र को बड़े सरल ढंग से परम पूज्य श्री आनंद धाम वाले महाराज जी, जिनके प्रकटोत्सव पर दास को भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी वयोवृद्ध भी हैं, पूज्य भूरी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं और उत्तर प्रदेश से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के भूमि से भी आए गौशाला वाले भी पूज्य महाराज जी हैं, जो लगभग 3000 गौ माता की सेवा कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी भी विराजमान, जगत गुरु जी भी विराजमान, महामंडलेश्वर जी भी विराजमान हैं और मातृशक्ति भी विराजमान है। यथा योग हम आप सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम नाक रगड़ के कर रहे हैं। सबका नाम लेंगे तो एक संचालन तो यहीं निपट जाएगा। तो आप सबकी कृपा से एक छोटा सा आमंत्रण लेकर के दास आप सबके चरणों में आया है। जो हमें कहना था वो पहले ही पूर्वाचार्यों ने कह दिया। हमारे पास अब बचा कुछ नहीं। अंत में हम यही कहेंगे, हम आपके बालक हैं। जैसे माँ अपने बालक को हर प्रकार से सुढंग तरीके से अच्छे से पालन पोषण करती है ताकि वो बड़ा होकर के नाम कमाए, बड़ा होकर के कार्य करे, बड़ा होकर सेवा करे, वैसे ही आपका यह दास बालक है। आप चाहे डांट लो, चाहे जो कर दो, आपकी वाणी हमारे लिए सर्वोपरि है, आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, ताकि हम
जीवन पर्यंत तक साधु सेवा करते हुए सनातन का कार्य कर सके। सनातन हिंदू एकता ब्रज यात्रा यमुना से यमुना महारानी का मिलन है। यह पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। यह पदयात्रा देश की आध्यात्मिक और भौगोलिक स्थिति के बदलने की यात्रा है। यह पदयात्रा तलवारों की नहीं, विचारों की यात्रा है। यह पदयात्रा आंदोलन वाली नहीं है, आंदोलित करने वाली है। यह पदयात्रा हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों को सुरक्षित भी करेगी और सनातन का संवर्धन करते हुए यह पदयात्रा हमारे संतों की परंपरा, हमारे संतों की एकता और हमारे सनातन की एकता का प्रतीक बनकर पूरे विश्व में उभरेगी। ये पदयात्रा केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं है, वो तो संतों की आज्ञा से चल रहा है। ये पदयात्रा भारत के संतों की है, सनातन धर्म की है, भारत की है, हिंदुओं की है, हिंदुत्व की है और हम सब की है। इस पदयात्रा में अभूतपूर्व क्षण यह है कि 7 नवंबर है और 7 नवंबर वो दिन है जो दिन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी गौ माता का आंदोलन लेकर आए थे। वही दिन है। इससे निश्चित हुआ कि ये पदयात्रा सनातनीय परंपरा को बहुत आगे तक ले जाएगी और इस पदयात्रा से लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा और विचारों के परिवर्तन से हमारे सनातन धर्म की परंपरा के लिए जो लगातार कुठाराघात कर रहे, कभी रामचरितमानस जलाकर, कभी बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर, कभी गौ माता का लगातार जो काटा जा रहा, यमुना महारानी विचित्र स्थिति में है। यदि ये पदयात्रा सफल होगी तो ब्रज क्षेत्र तक पहुंचने वाली यमुना महारानी शुद्ध होगी। और इसका प्रमुख है पदयात्रा का, पूज्य महाराज जी ने अभी कहा, हमारे पूर्वाचार्यों में रामानंदाचार्य जी भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। वैसे सनातन धर्म में जातिवाद नहीं है, पर बनाया हुआ जो थोपा हुआ जातिवाद बनाया है उसकी दीवारों को मिटाने की यह पदयात्रा है। यमुना मैया 4 प्रदेशों के अंतर्गत हैं, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और वृंदावन। चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक क्षण यदि विचार कर लें कि हम अपने अपने प्रदेश में यमुना को शुद्ध करेंगे तो पदयात्रा की जरूरत ही नहीं। यमुना का निर्मल जल बांके बिहारी पर पुनः चढ़ने लगेगा, यमुना जल से ठाकुर जी पुनः स्नान करने लगेंगे। अब बात यह है कि ये बात पहुंचाई कैसे जाए। तो जादूगर भी यदि जादू दिखाता है तो पहले डमरू बजाता है। तो हमने एक बार एक जादूगर से पूछा कि भाई साहब तुम और तो ठीक हो, जादू दिखाना है तो डमरू काहे लेते चलते हो, डमरू का क्या खेल है। बोले डमरू का मतलब ये नहीं है कि ये जादू दिखाती है, डमरू से पहले लोगों को बुलाते हैं फिर दिखाते हैं। तो हमें काम बढ़िया मिल गया। हमका बहुत बढ़िया आइडिया है। बोले क्या आइडिया है। अरे हमने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, पहले हम डमरू बजाएंगे। बोले आप डमरू कैसे बजाओगे। हम कहा हम गली गली से निकलेंगे, हिंदुओं जागो रे। बाकी यहाँ घोषणाएं करने का अवसर नहीं होता, गोष्ठी का विषय होता है एकांत में बैठकर योजना बनाने। तो वो योजनाएं बनेगी, पूरा साथ रहेगा। और हमारे नवल किशोर जी तो हर पल नवल रहते हैं, तो निश्चित रूप से। और सभी आए हुए भक्तगणों को, साधु समाज को प्रणाम करते हुए मैं कहूँगा एक अवसर है, ये चूकना नहीं चाहिए। सब खड़े हो जाएं अपने ढंग से, यहाँ नहीं खड़े हो जाना। सब तैयार हो जाएं तन से, मन से, धन से, वचन से, जैसे हो सकता है। आत्मिक बल की भी आवश्यकता है, प्राणों के बल की भी आवश्यकता है, मनोबल की भी आवश्यकता है, शरीर के बल की भी आवश्यकता है, संगठन बल की भी आवश्यकता है। सारे बलों के पीछे ब्रह्म बल भी है और वो हमारे साथ है। भगवान कृपा करेंगे, सफल हो रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं और निश्चित रूप से सफल होंगे। जय जय श्री राम।
राम, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, वंदे वंदे, जयकारा वीर बजरंगी। देखिए एक सूत्र मिला है, एक संत जब बोलते कोई सूत्र मिलता है। महाराज जी ने सूत्र दिया, प्रत्येक मस्जिद के पास एक मदरसा हो सकता है। थोड़ा चिंतन करना, क्योंकि सब ठेकेदारी के शास्त्री जी की नहीं है, अपने ऊपर भी कंधों पर कोई वजन लो। प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक मंदिर में एक एक गुरुकुल होना ही चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये संकल्प का समय है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 1 घंटे का कोचिंग सेंटर चलाओ, कोचिंग सेंटर चलाओ, फ्री में बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा टीचर रखो, लोगों से सहयोग लो, लोग देंगे। सब सब्जेक्ट पढ़ाओ, पर 10 मिनट पढ़ाओ भारत के लिए, धर्म के लिए। 10 मिनट उन बच्चों को तुम पढ़ाओ, बच्चों को बताओ अंकल किसको कहना है, आंटी किसको कहना है। रुक जाओ भैया थोड़ा, सेनाचार्य जी थोड़ा कृपा करो, वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए भैया, भैया थोड़ा रुको, कृपा करो। जो महाराज जी ने कहा होगा, रुक जाएगी, थोड़ा सा सभा को सभा रहने दो। तो प्रत्येक मंदिर में चाहे छोटा ही सही गुरुकुल चले, चाहे 5 ही विद्यार्थी पढ़े, 1 घंटे का ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर चले, इसमें बच्चे पढ़े, तो उनको पता लगेगा आपको महात्मा जी कहना है कि महाराज जी कहना है कि गुरु जी कहना है। वो अंकल ही कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो ये वास्तव में संकल्प का समय है। अब ये गोष्ठी पूर्णता की ओर जा रही है। जिनके सुनने के लिए, जिनके कार्य के लिए या जिनके सहयोग के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र के पुरोधा देश में ही नहीं, पूरे देश विदेश में वैदिक सनातन संस्कृति के दुर्भाग्य के रूप में जो काम कर रहे हैं, अनंत अनंत जन्म का, जिनका उनका पुण्य उदय हुआ कि नहीं हमें नहीं पता, पर हम सबका पुण्य उदय हुआ ये हमें पता है। क्योंकि कोई महापुरुष ऐसे नहीं मिल जाता। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज मिले थे, एक समाज जागृत हुआ था। इतने समय के बाद एक पुण्य अंगद हनुमान के रूप में एक महापुरुष हमें प्राप्त हुआ है। अब चूक मत जाना, भूल मत जाना, ये यात्रा किसी व्यक्ति की नहीं है, ये यात्रा किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जन चेतना के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई सबको छोड़ करके, हमारे आचार्य ने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये समय है। मैं आदरणीय शास्त्री जी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी से प्रार्थना करूंगा, वो आए, आप लोग ताली बजाते रहेंगे, जब तक आप बैठे रहेंगे, बैठे रहिए, सब बैठ जाइए। आदरणीय शास्त्री जी से प्रार्थना है, वो आए और हम सबको जागृति प्रदान करें। पूज्य महाराज जी बैठ जाइए सब लोग। सीतानाथ समारंभा